नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। अमेरिका ने रूस और ईरान से तेल खरीद पर दी गई छूट बढ़ाने से इनकार कर दिया है, जिससे भारत के सामने नए स्रोत तलाशने की चुनौती खड़ी हो गई है। रूस ने जरूरत भर तेल देने की बात कही है। भारत अब लैटिन अमेरिका, पश्चिम एशिया और अमेरिका से आयात बढ़ाने पर विचार कर सकता है। सरकार पहले ही ऊर्जा आयात में विविधीकरण की नीति अपना चुकी है। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर तीखी बहस हुई। बीजेपी नेता बूरा नरसैया गौड़ ने दावा किया कि परिसीमन के बाद लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 हो सकती हैं और पीओके के लिए भी सीटें तय होंगी। विपक्ष ने सरकार पर राजनीतिक लाभ के लिए परिसीमन लाने का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने महिला आरक्षण पर सर्वसम्मति मांगी। अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच 13 अप्रैल को एक रक्षा समझौता होने वाला था, जिसमें अमेरिकी सैन्य विमानों को इंडोनेशिया एयर स्पेस में विशेष पहुंच देने की चर्चा थी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट से इसका खुलासा होते इंडोनेशिया में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। संसद और जनता के विरोध के बाद सरकार ने सफाई दी और विवादित प्रावधान हटाकर डील को फिलहाल रोक दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के नए अनुमानों के मुताबिक भारत डॉलर आधारित जीडीपी में ब्रिटेन से पीछे होकर दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2024 में भारत 5वें स्थान पर था। रुपए की कमजोरी और जीडीपी के बेस ईयर में बदलाव से रैंकिंग प्रभावित हुई है। हालांकि वास्तविक विकास दर के आधार पर भारत अब भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ईरान के सैन्य सलाहकार मोहसेन रिजाई ने चेतावनी दी कि अमेरिका ने नौसैनिक नाकाबंदी की तो ईरान जवाब में अमेरिकी युद्धपोत डुबो देगा। उन्होंने दावा किया कि ईरानी सेना पूरी तरह से तैयार है और हॉर्मुज समेत क्षेत्रीय जल मार्गों पर अमेरिकी दबाव विफल होगा। रिजाई ने कहा कि युद्ध विराम तभी सार्थक होगा जब ईरान के अधिकार सुनिश्चित हो और संयुक्त राष्ट्र में औपचारिक प्रस्ताव पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं के विरासत अधिकारों से जुड़े कथित भेदभाव पर केंद्र से जवाब मांगा। अदालत ने कहा कि समान नागरिक संहिता संवैधानिक आकांक्षा है, धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है और पीठ ने याचिकाकर्ताओं से वास्तविक पीड़ित महिलाओं को पक्षकार बनाने को कहा। इस याचिका में दावा है कि 1937 का शरीयत कानून महिलाओं को पुरुषों से कम संपत्ति देता है। पश्चिम एशिया के संकट ने महाराष्ट्र के केला किसानों को गहरी मार दी है। जलगांव और सोलापुर के खाड़ी देशों को निर्यात रुकने से घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ गई और कीमतें 22 रुपए से गिरकर 2 से 3 रुपए किलो रह गई। किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब वे सरकार से मुआवजे और नए निर्यात बाजार खोजने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत से जुड़े मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया और उन्हें असम की अदालत जाने की सलाह दी। अदालत ने तेलंगाना हाई कोर्ट के अग्रिम जमानत आदेश पर लगी रोक को बरकरार रखा और इससे उन पर गिरफ्तारी का खतरा अभी भी बना हुआ है और वे फिर से न्यायालय पहुंचे थे। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस इसका समर्थन करती है, लेकिन सरकार इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने अमित शाह की राजनीतिक रणनीति पर चुटकी लेते हुए चाणक्य का उल्लेख किया। प्रियंका गांधी ने पूछा कि मौजूदा 543 सीटों में ही 33% आरक्षण क्यों नहीं लागू किया जा सकता है। उन्होंने विधेयक में राजनीतिक मंशा होने का आरोप लगाया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पश्चिम एशिया संकट और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन बहाली पर चर्चा की। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी से बात कर चुके हैं। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी की है। मैक्रोन ने अमेरिका और ईरान से वार्ता फिर शुरू कर समुद्री मार्ग बिना शर्त खोलने तथा क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए परिसीमन से दक्षिणी राज्यों का लोकसभा प्रतिनिधित्व घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। उन्होंने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल की सीटों के उदाहरण देकर आशंकाएं खारिज की। अमित शाह ने यह स्पष्ट किया कि परिसीमन 2029 से पहले लागू नहीं होगा और तब तक सभी चुनाव मौजूदा व्यवस्था के तहत ही कराए जाएंगे। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि वो सभी का सम्मान करती है, लेकिन बिना योग्यता किसी का महिमा मंडन नहीं कर सकती। उन्होंने संसद में राहुल के व्यवहार और भाषण शैली को विपक्ष के नेता की पद के अनुरूप नहीं बताया। कंगना ने कहा कि उनके जियो जित्सु वाले उदाहरण से महिला सांसद असहज हुई। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की महिला आरक्षण पहल की सराहना की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि SIR ट्रिब्यूनल से 21 अप्रैल तक राहत पाने वाली मतदाता पहले चरण और 27 अप्रैल तक नाम बहाल होने वाले दूसरे चरण में वोट डाल सकेंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लंबित अपील वाले लोगों को मतदान की अनुमति नहीं मिलेगी। अदालत ने कहा कि वोट का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता भी बनाए रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र के प्रदर्शन संबंधी दिशा निर्देश बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से भावुक न होने
और अधिकारियों पर निर्णय छोड़ने को कहा है। अदालत ने सुझाव दिया कि वो समाज के लिए रचनात्मक कार्य करे, क्योंकि ये प्रशासनिक विषय है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि बंगाल में किसी को बोलने नहीं दिया जाता। इस टिप्पणी पर सदन में ठहाके लगे। मोदी ने कहा कि विपक्ष चाहे तो बिल का पूरा श्रेय ले ले, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने सभी दलों से राजनीति छोड़कर महिला सशक्तिकरण के लिए विधेयक का समर्थन करने की अपील की। तेलंगाना के सामाजिक व आर्थिक सर्वे में यह पाया गया कि अनुसूचित वर्ग सामान्य वर्ग से 3 गुना और पिछड़ा वर्ग 2.7 गुना अधिक पिछड़ा है। 42 संकेतकों पर बने बैकवर्ड इंडेक्स में 135 जातियां अत्यंत पिछड़ी मिली, जिनकी आबादी 67% तक है। डक्काल सबसे पिछड़ी और कापू सबसे अग्रणी जाति रही। शिक्षा, आय, पानी, शौचालय और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं में भारी असमानता सामने आई। राज्यसभा के मनोनीत सांसद हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार निर्विरोध उपसभापति चुने गए। विपक्ष ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और चुनाव का बहिष्कार किया। उनका कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त होने के बाद पद रिक्त था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अनुभव और नेतृत्व की सराहना करते हुए सदन की कार्यवाही में उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। टीसीएस नासिक धर्मांतरण मामले में एनआईए ने जांच संभाल ली है, जिसमें वित्तीय लेन देन, विदेशी फंडिंग और हवाला कनेक्शन की जांच हो रही है। 2023 से दर्ज 9 एफआईआर और 7 गिरफ्तारियों के बीच एजेंसियां राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधों की भी जांच कर रही है। मामले में कर्मचारियों पर उत्पीड़न, धार्मिक दबाव और नेटवर्क कनेक्शन के आरोप लगाए गए हैं। आईटी सेक्टर में टीसीएस, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा पर वर्क कल्चर विवाद सामने आया है। टेक महिंद्रा ने नमाज इफ्तार के लिए कैंटीन में भेदभाव के आरोपों को खारिज किया है। टीसीएस नासिक मामले में यौन उत्पीड़न के आरोपों पर एफआईआर दर्ज कर कई गिरफ्तारियां हुई। इन्फोसिस ने पुणे मामले में जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई है। सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत कानून 1937 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें महिलाओं के साथ भेदभाव का आरोप है। न्यायिक अधिकारी की सुरक्षा के आदेश दिए गए। खराब कानूनी अनुवाद पर चिंता जताई। सोने की तस्करी मामले में अभिनेत्री की निवारक हिरासत बरकरार रख अपील खारिज की। राजस्थान के अलवर, बीकानेर सैन्य क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संचालित सीसीटीवी से जासूसी का मामला सामने आया। फुटेज पाकिस्तानी हैंडलर्स के जरिए आईएसआई को भेजा जा रहा था। दिल्ली पुलिस विशेष शाखा ने कैमरे हटवाए और एक संदिग्ध को भी पकड़ लिया है। पहले दिल्ली पंजाब में 11 गिरफ्तारियां हुई थी। जांच में आईएसआई और बब्बर खालसा संबंधों की जांच जारी है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। सोने पर लिखे 999, 995, 916 और 585 जैसे नंबर उसकी शुद्धता को बताते हैं। 24 कैरेट के लिए 999 सबसे शुद्ध होता है, लेकिन बहुत नरम होने से आभूषण नहीं बना पाते। 22 कैरेट 91.67% गहनों में इस्तेमाल होता है। 20, 18 और 16 कैरेट में क्रमशः कम शुद्ध सोना और अधिक धातु मिश्रित होती है। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए कांग्रेस पर 30 वर्षों तक बिल लंबित रखने का आरोप लगाया। उन्होंने नरेंद्र मोदी को महिलाओं के अधिकारों का सबसे बड़ा समर्थक बताया। कंगना ने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए तेजी से काम किया और एनडीए शासन में महिलाओं की स्थिति पहले से अधिक मजबूत हुई है। लोकसभा में पेश 131वें संविधान संशोधक विधेयक 2026 में सीटें 550 से बढ़ाकर 850 करने और महिला आरक्षण 2029 से पहले लागू करने का प्रस्ताव है। इसके तहत महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हर परिसीमन के बाद रोटेशन से बदलेगी। अखिलेश यादव ने इसका विरोध करते हुए इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया और पहले जनगणना कराने तथा ओबीसी व मुस्लिम महिलाओं को अलग आरक्षण देने की मांग की। भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कार्यालय में कथित जबरन धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने धोखे से धर्म परिवर्तन को आतंकवादी कृत्य घोषित करने, केंद्र और राज्यों को कड़े कानून बनाने, विशेष अदालतें स्थापित करने तथा ऐसे मामलों में सख्त और क्रमिक सजा सुनिश्चित करने की मांग की है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो महिला आरक्षण तुरंत लागू कर सकती है और विपक्ष इसका समर्थन करेगा। शशि थरूर ने परिसीमन को राजनीतिक नोटबंदी बताते हुए कहा कि इससे दक्षिणी राज्य की प्रतिनिधित्व संबंधी चिंताएं बढ़ेंगी। उन्होंने सभी दलों और राज्य से व्यापक परामर्श की मांग की। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले कपड़े पहनकर विरोध कर रहे डीएमके सांसदों पर तंज कसते हुए इसे शुभ कार्य पर लगाए जाने वाले काला टीका जैसा बताया। डीएमके के परिसीमन से दक्षिण भारत की सीटें घटने की आशंका जता रही हैं। बाद में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार के विधेयक पर राजनीति की बुआने की बात कही। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आईसीसी चेयरमैन जय शाह को यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में शामिल किया है, जिससे वैश्विक क्रिकेट में उनकी भूमिका को मान्यता मिली। उन्होंने बीसीसीआई सचिव, आईपीएल संचालन, महिला क्रिकेट विकास और मीडिया अधिकार सौदों में योगदान दिया। 2028 ओलंपिक में क्रिकेट शामिल कराने में भूमिका निभाई। ये चयन भारत की खेल उपस्थिति को बढ़ाता है।
मटका किंग एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जो रतन खत्री से प्रेरित है। कहानी में ब्रिज भट्टी नामक एक किरदार मुंबई में जुए का धंधा शुरू करता है और मटका खेल को लोकप्रिय बनाता है। सीरीज में राजनीतिक पृष्ठभूमि, इमरजेंसी का दौर और उसकी निजी जिंदगी भी दिखती है। आगे उसकी सफलता और संघर्ष कहानी का केंद्र है। गर्मियों में बार बार एसी को ऑन ऑफ करना नुकसानदायक माना जाता है। ऐसा करने से कंप्रेसर हर बार ज्यादा पावर लेता है, जिससे बिजली की खपत बढ़ जाती है। लगातार स्टार्ट स्टॉप से कंप्रेसर पर दबाव और गर्मी बढ़ती है, जिससे खराबी का खतरा रहता है। इससे बिजली बिल में बढ़ जाता है और लंबे समय में मरम्मत का खर्च भी बढ़ सकता है। बीते दिन जिन लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था उनके नाम है पंकज कुमार, अमित कुमार, पवन कुमार, वीरेंद्र कुमार, संजीव कुमार, कल्पना सिंह, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार और सुनील शर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में आपका पसंदीदा पर्यटन स्थल कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।